है ना, और कन्विक्शन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन, जो क्या है एक विश्वासी की ज़रूरत है ना, जो एक विश्वासी को सामर्थ्य देता है। तो भजन संहिता का 27 अध्याय जब खोलते हैं, पहली पंक्ति से पढ़ेंगे। बोलता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं, पर भजनकार के लिए भी एक सवाल पूछ रहा है ना, और क्या है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। उसका सवाल है ना, कि परमेश्वर अगर मेरी ओर है, मैं किससे डरूं, है ना। उस कन्विक्शन के साथ है। बहुत सारे विचार आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस विचारों के बाद, सारी चीज़ों के बाद वो उस निश्चय पे आ रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ, मैं किससे डरूं। हालातें विपरीत हो सकती है, हालातें कुछ उसके लाइफ में लगे, लेकिन उसके पास एक चीज़ है, परमेश्वर मेरी ज्योति है ना, परमेश्वर मेरा उद्धार है। उसका सवाल, मैं किससे डरूं। यानी वो उस चीज़ के साथ है, उस कन्विक्शन के साथ है, परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य है, वो मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं, है ना। कई बार बहुत सारी चीज़ें जब परमेश्वर से मेरे नॉलेज में रह जाता है, तो डर और ये सारी चीज़ें क्या होती है, हावी हो जाती है। जब परमेश्वर मेरे नॉलेज से बाहर प्रैक्टिकल में मैं उसके पास आता हूँ ना, तो डर क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैसे डरूं, है ना, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, कई बार हम बहुत सारे लोग क्या है, जानते तो हैं परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ कर सकता है, और बाद में क्या है, फिर उस चिंताओं में, उस चीज़ों में हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज है मेरे पास, पर मैं चीज़ों को, मेरी हालातों को मैं परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंप रहा हूँ। मैं उस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, और डाउट में जी रहा हूँ कि गॉड क्या सच में होएगा। नॉलेज है गॉड कर सकता है, पर मेरे पास स्टिल डाउट है। पर भजनकार यहाँ पे क्या है, उसके पास एक कन्विक्शन है, कुछ भी है, गॉड है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ज्योति, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। सवाल कर रहा है ना। बोलता है, वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सवाल, दूसरा सवाल, पहले किससे डरूं और किसका भय खाऊं। परमेश्वर मेरी ओर है, मैं किसकी ओर, किससे डरूं, है ना। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर मेरी ओर है, हालात विपरीत है, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है। पता है, निर्गमन के 14वें अध्याय की 16वीं पंक्ति क्या होता है, जब इजरायली बाहर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत विपरीत है परिस्थिति है ना। उस पंक्ति को पढ़ेंगे, निर्गमन का 14 अध्याय, बल्कि 14 का 14, 13 से पढ़ते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो आज यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो, है ना। परिस्थिति विपरीत है, लाल समुद्र है, तुम भाग नहीं सकते हो, आगे जा नहीं सकते हो, और पीछे सेना है ना। लेकिन मूसा क्या बोल रहा है, परमेश्वर के कार्य को देखो आज, है ना। हर दिन बाइबल दो चीजें ये हमारे लिए हमेशा आज होती है। एक है कि परमेश्वर जो भी काम करता है हमारे लिए आज करता है, और दूसरा बाइबल बोलता है आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें क्या है, हम उसको प्रसन्न करें, जिसमें हम जिए। कल का दिन चला गया, आने वाला अभी तक आया नहीं, आज है जिसमें हमें ऐसा जीवन जीना कि परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज वर्तमान में हम परमेश्वर से आशा लगाते हैं, वर्तमान में परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, और बोलते हैं गॉड मैं भरोसा रखा हूँ। वर्तमान के लिए हम भरोसा रखते हैं, परिस्थितियाँ कुछ भी है, वर्तमान में क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है ना। और मूसा वही बोल रहा है, क्या, डरो मत, खड़े रहो, उद्धार का वह काम देखो जो मिस्रियों के परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को देखते हो वो नहीं दिखाई देंगे, है ना। बहुत अद्भुत, आज तुम देख रहे हो तो पीछे आ रहे हैं, अगले क्षण में वो नहीं होंगे, है ना। कई बार हमारी परिस्थितियाँ नहीं चेंज होती है सब कुछ, लेकिन परमेश्वर उस समय हमारे जीवन में हमारे लिए वो कार्य कर रहा होता है।
परिस्थितियां नहीं बदलती है, पर वो कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी चीज के लिए प्रेयर किया, वो चीज नहीं हुआ तो गॉड काम नहीं करा, वो काम कर रहा है। उसको पता है कि इस क्षण के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट है। परमेश्वर को पता है कि किस क्षण के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट है। वो परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ा। इसलिए जब यीशु मसीह देखते हैं मत्ती के 28वें अध्याय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, चेले वहाँ पे निराशा में है, लेकिन क्या है, कोई लक्ष्य नहीं है। 28 का 18 में वापस यीशु मसीह आते, जब उनके जीवन में पुनरुत्थान का जीवन आता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, है ना, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, जाओ और प्रचार करो, है ना। परमेश्वर एक चीज की जो गारंटी देता है हर विश्वासी को, वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। और भजनकार वही चीज को देख रहा है कि क्या है, परमेश्वर मेरे साथ है। फिर वो सवाल कर रहा है मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं, परिस्थितियों का, दुश्मनों का, किसका, है ना। उसके पास सवाल है। मतलब जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से भय रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े, है ना। मतलब चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं याव बांधे निश्चित रहूंगा। हर परिस्थिति में वो क्या है, इसमें कन्विक्शन के साथ क्या हो रहा है, मैं खड़ा रहूंगा। सेना डालेगी, छावनी डाली है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर मेरे साथ है, कन्विक्शन है ना। लड़ाई ठनी है, परमेश्वर मेरे साथ है। दूसरा राजा 6वां अध्याय में वही है, एलिशा है, उसका दोस्त सेवक है, उसका सेवक क्या देख रहा है, चैरियट देख रहा है ना, चारों तरफ छावनी है, वो डर रहा है, लेकिन एलिशा का क्या प्रत्युत्तर है, डर मत, जो हमारी ओर है उनसे ज्यादा है ना। उसकी प्रार्थना, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके, है ना। बहुत अद्भुत है एक प्रार्थना, जो आंखें खोलने वाली प्रार्थना, है ना। क्या किया उसके सेवक के जीवन में, जो बोलते ना, डर निकाला, है ना। प्रार्थना बहुत सारे डर को दूर करता है। प्रार्थना का जीवन, जब हम कन्विक्शन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना, जब एक विश्वास के साथ हम इस मोमेंट के लिए, हर मोमेंट के लिए, गॉड मैं तेरी उपस्थिति में, आगे बोलता है 4 में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान कराते, है ना। इधर हम ध्यान लगा रहे हैं ना। परिस्थितियां हो सकती है, मूसा क्या बोल रहा है, मिस्रियों पे ध्यान मत लगाओ, आज तुम उन्हें देख रहे हो, कल वो दिखाई नहीं देंगे। क्या करो, उस कार्य पे ध्यान लगाओ जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, है ना। और जो कार्य परमेश्वर करने वाला है उस पर ध्यान लगाओ। अब भजनकार बोल रहा है एक ही वर मांगा है, परमेश्वर उसकी सुंदरता पे ध्यान लगाऊं और उसकी उपस्थिति में रहने पाऊं, है ना। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की लालसा कर रहा है, ना कि वो परिस्थिति पे, ना कि उससे बाहर निकलने के लिए, पर उसकी एक लालसा है, वो क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। और यही क्या है, एक यही कारण है, यही बात है जो विश्वास का कदम, कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। दूसरा राजा में हम आई थिंक दूसरा अध्याय में देखते हैं, जब क्या है वहाँ पे आरामी सेना क्या है, छावनी डाले पड़ी थी, है ना। वो लोग आके क्या परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। राजा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर तू सुन, क्या बोल रहे हैं, परिस्थिति क्या है। वो लोग जबकि डिस्करेज वाली बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हो, क्या परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, क्या बाकी देशों के देवता नहीं थे जो हमारे हाथ से नहीं बचा पाए, है ना। बहुत सारे ऐसे कई बार विचार लेके आता है, ऐसे थॉट आते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं, ये आप जब विश्वासी जीवन में क्या है, सिर्फ विश्वास ही नहीं करना, कुछ करना भी पड़ेगा। हम उसको गलत है, यस करना है, लेकिन हमें करना है तो विश्वास के कार्य, है ना। परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ना कि हम पर जो भी हमारे कार्य होते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो इसलिए वो बोल रहा है, क्या सेना भी रहे, छावनी में डाले, मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा, मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा, परमेश्वर पे मेडिटेट करूंगा। बोलता है 5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा,
अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। वाह, कहाँ पे? परमेश्वर की उपस्थिति जो मेरा सबसे अच्छा एक विश्वासी का शरण स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति जो सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर क्या बोला है? चट्टान पे, है ना। यीशु मसीह चट्टान है। क्यों ना हम उस चट्टान पे आए, है ना। उस चट्टान के पास उसकी उपस्थिति में जो भजनकार बोल रहा है, फिर चट्टान बता, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा, है ना। क्या बोला है? परिस्थितियां हो सकती है लेकिन मैं क्या है? आनंद मनाऊंगा। बहुत टफ होता है ना। कई बार प्रीचर के लिए बहुत आसान है प्रीच कर देना, पर रियल में जब परिस्थितियां होती है तो टफ होता है। लेकिन जब उन हालातों में, उन समय में हम आराधना करते हैं, पता है परमेश्वर आनंद रहता है और लेके आते। ये मैंने व्यक्तिगत कई बार अनुभव किया है कि जब हम ऐसे समय में परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, गॉड हीलिंग लेके आता है, गॉड हमारे जीवन में कार्य करता है। सो इसलिए वो बोला है मैं उसके तंबू में जय जयकार करूंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। भजन आखिरी में भजन संहिता का 84 देखेंगे, वहाँ पे भी भजनकार उसको चीजें देख रहा है। वो पहले संसार को देखता है, फिर गौरैये पे ध्यान देता है और फिर क्या है? बोलता है हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे यहोवा के सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, मेरी तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चों को रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तीसरे अध्याय में रहते हैं, उससे पहले देखते हैं तो संसार में देख रहा है, उससे कुछ पहले देखते हैं वो बोलते हैं क्या देख रहा है? अरे दुष्ट है और फल फूल रहा है, लेकिन एक धर्मी क्या है? सताव से जा रहा है, अलग चीजों से जा रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है कि वो गौरैया पे जाए। गौरैया कहाँ है? परमेश्वर उस वेदी के पास क्या कर रहा है? गौरैया का क्या है? घोंसला है ना। और वही चीज क्या है? इसकी लालसा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में घोंसला, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन, है ना। बोलता नहीं, मतलब गौरैया ने अपना घोंसला बसेरा किया है और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें अपने बच्चों को रखे, है ना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो क्या होता है? एक सुरक्षा होता है ना, एक आनंद का होता है, एक क्या है? सामर्थ का जीवन होता है जो परमेश्वर देता है एक विश्वासी को। बोलता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। 84 का 4 है ना। धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, है ना। इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने बनाया कि हम उसमें आनंदित हों। नेहमाया के चैप्टर 9 में जब एजरा ने प्रचार किया तो क्या वह लोग रो रहे थे, लेकिन एजरा नेहमाया बोलता है रोने का कारण समय नहीं है। आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए पवित्र है, जाके चिकना चिकना भोजन बनाओ और जिसके पास नहीं उसे भी बनवा के भेज दो, है ना। क्या कर रहा है? जिसके पास नहीं, आज का दिन आनंद है, परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ घर है ना। और वो क्या है? परमेश्वर का आनंद है कि हम उसकी उपस्थिति में जिए। फिर बात में बोलता क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझे से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली दृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उठ जाती है ना। क्या बोले? रोते हुए जाते हैं, है ना, और सोतों का स्थान बनाते हैं। कितना अद्भुत है। क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति पाते हैं, है ना। बहुत सारी शक्ति है इस संसार में, बहुत सारे नॉलेज है ना। अभी रिसेंटली हम न्यूज में सुनते एक बाबा, है ना, अलग अलग चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? क्या परमेश्वर से आ रहा है? वो शक्तियाँ है लेकिन मिट जाएगी। इसलिए पौलुस रोमियो काफी अध्याय बोलता है कि क्या सब ज्ञान है, जो सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है ना। हमें एक विश्वासी क्या करे? एक परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। और उस उपस्थिति में क्या है? वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है ना। और बोलता है जो क्या ही धन्य है जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। फिर रोते के तराई से जाते क्या होता है? सोता में क्या होता है? ताजा जल आता है ना, हमेशा आनंद, है ना।
ताजा जल, वो बोलता है स्रोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात के अगले वृष्टि, उसमें क्या है, आशीष ही आशीष, है ना। आखिरी में भजन संहिता का 46:10 देखेंगे, तो बहुत अद्भुत पंक्ति है। बोलता है 46:10, बोलता है, हाँ, बोलता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। परमेश्वर क्या बोला है, जस्ट शांत हो जाओ, है ना, और जानो। हमारा अगर एक विश्वासी का कार्य है तो वो ये है कि परमेश्वर को जानना, है ना। विश्वासी का जो विश्वास का कार्य है वो ये है कि परमेश्वर को जानना, उसकी उपस्थिति में जीना और उसके सामर्थ के साथ चलना, है ना। बोलता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, है ना। वो हमारे संग है। बाइबल ये क्या है, शुरुआत से, बाइबल के शुरुआत से लेकर अंत तक एक चीज मिलती है, परमेश्वर हमारे संग है। आदम के साथ में परमेश्वर था, आदम के साथ में संगति करता था। जब चेले निराश थे उस समय परमेश्वर उनके पास आया और उन्हें सांत्वना दे रहा है। बोलता है मैं तुम्हारे संग हूँ जगत के अंत तक, है ना। आज पवित्र आत्मा हमारे संग है। यीशु मसीह बोलते हैं जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 होते वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। हाँ, पुराने नियम में इजराइल को परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर हम न्यायों के 6वें अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे गिदोन है जो निराशा में है, थका हारा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या होता है, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है ना। उसका सवाल है परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारी ये दशा नहीं होती। क्या सच में परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? क्या सच में परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ दिया था? हम न्यायों का जब पढ़ते हमें पता है उन्होंने मूर्ति पूजा किया, परमेश्वर ने उन्हें बलुआई में डाल दिया, है ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने छोड़ दिया है। वहाँ पे बहुत अद्भुत उसका परमेश्वर के साथ वार्तालाप है कि हमने हमारे पुरखाओं से सुना है। सोचिए क्या है कि अपने पुरखाओं से सुना परमेश्वर ने कैसा कार्य किया, है ना, कैसे परमेश्वर ने लेके आया। उसके बाद भी बोला है परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, परमेश्वर तेरे संग है और तू अपने इस शक्ति में से क्या करेगा, इजराइलियों का छुटकारा देगा, है ना। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। हम उसके उपस्थिति से दूर जाते हैं, हम हमारी जरूरतों के में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है ना। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और हमारा कार्य है कि उसके विश्वास से उसकी उपस्थिति में बने रहना, है ना। उसकी उपस्थिति में जाना और उसे जानना, है ना, और उसके साथ जीना है। हम भी क्या बोले वो सवाल है ना, परमेश्वर हमारे साथ है, मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं। हाँ, चीजें होंगी, है ना, बहुत कुछ होएगा, लेकिन एक चीज है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। हमारा काम है प्रार्थना, है ना, प्रार्थना, उसकी उपस्थिति में जीना और उसके कार्य को जैसे देखना है। बाकी का कार्य परमेश्वर ने पूरा कर दिया है और बाकी भी वो पूरा करेगा। आमीन।